गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। अदर देन कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग उसका सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करते हैं अपने स्तर से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अपन लोग चैप्टर चालू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर अभी ही रिसेंटली कुछ दिनों पहले चालू हुआ था, चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। आइए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं और इसके लिए आप लोग पेज नंबर 264 ओपन करिएगा। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 264 ओपन करिए। इसमें कल मैंने आपको एयर मिक्सर के बारे में बताया था और एयर मिक्सर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि हवा में कई सारी चीज़ें मिली हुई रहती है, जिसमें वाटर वेपर के बारे में बताया था। आज मैं आपको डस्ट एंड स्मोक के बारे में, कि धूल के कण और धुआं ये भी हवा में मिला हुआ रहता है। आइए, व्हेन वी फ्यूल बर्न्स, आपने देखा होगा फ्यूल जब ईंधन जलता है इट प्रोड्यूस स्मोक, वो धुआं उत्पन्न करता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, उस धुएं में कई धूल के कण और गैसें रहती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत हमारे लिए खतरनाक है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के अंदर, नासिका के अंदर ये एंटर करता है। म्यूकस एंड द फाइन हेयर आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे नाक के जो बाल होते हैं उसमें ये धूल के कण इसको रोकता है और जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सही तरीके से हो। The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. The particles are always present in air. तो इस प्रकार से हवा में हमेशा धूल के कण मौजूद रहते हैं और जब हम सांस लेंगे तो धूल के कण हमारे नाक के अंदर जाएंगे। Let us perform the following activities show the presence of dust and smoke particles in. आपको इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करना होगा। क्या एक्टिविटी के लिए उसको समझेंगे। चूज ए रूम इन योर हाउस, वी स्टोर रूम व्हेन डोर्स आर विंडो कैन बी कंप्लीटली शट सो दैट बी नो लाइट आउटसाइड एंटर टू स्टैंड इन द कॉर्नर दिस डार्क रूम। एक आपको अपने रूम में जाना है जिसमें अंधेरा हो, बिल्कुल खिड़की विड़की सब बंद हो रही हो, स्विच ऑफ करना है और आप टॉर्च जलाइए उस रूम में। व्हेन डू यू सी बीम ऑफ टॉर्च लाइट, आप टॉर्च की लाइट में कुछ देखोगे। टॉर्च की लाइट जलाऊँ, लाइट जो जाएगी ना बीम, टॉर्च की बीम, तो उसमें आपको कुछ दिखाई देगा। यू विल नोटिस टिनी स्पेक्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स साइन एंड बीम ऑफ लाइट, तो आपको टॉर्च की लाइट में कुछ धूल के कण चलते हुए दिखाई देते हैं। दिस पार्टिकल्स आर नॉट स्टेशनरी बट आर मूविंग जिगजैग वे, ये पार्टिकल्स कभी स्टेशन से रुके हुए नहीं होते, जिगजैग रूप में मूव करते थे, टेढ़े मेढ़े ये इस तरीके से चलते रहते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज क्लियर द एयर ऑलवेज कंटेन्स सब्सटेंस, बट इससे स्पष्ट है कि हवा हमेशा उपस्थित रहती है। विच मे बी डस्ट स्मोक और एनी अदर सॉलिड मटेरियल्स। फर्दरमोर द प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। हर जगह पे आपने देखा होगा, हमारे घर में जब झाड़ू वगैरह लगता है, रोड पर जब झाड़ू होता है, धूल के कण बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम मुंह पे मास्क या रुमाल वगैरह हम लोग लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, स्नीजिंग प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरीके से कोई डाउट के लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ मोर इज इंडस्ट्रियल एरियाज द रोड ऑफ हाई ट्रैफिक। ज़्यादातर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ट्रैफिक एरिया जो एरिया होते हैं जहाँ पर धूल के कण, देखा होगा आप व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, पीछे से डस्ट पार्टिकल्स उसके उड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक चीज़ और है, आपको नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। हमें मुंह पे कपड़े वगैरह, मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए ताकि इन डस्ट पार्टिकल से, धूल के कणों से हम बच सकें और हमारा डिजीज भी, कोई अस्थमा, कई सारे डिजीज भी हो जाता है, इससे कैंसर तक भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपका था जो कि एयर में मिक्स रहता है। एयर एंड मिक्सड एंड डस्ट पार्टिकल्स आर कंटेन्स इन एयर, सो वेयर मेनी डिजीज आर जनरेटेड, कई सारी बीमारियां हमें हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए अपना इतना ही है डस्ट एंड स्मोक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानने के उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।